कभी ऐसा लगता है ना कि पूरा दिन निकल गया हो लेकिन कुछ खास काम हुआ ही नहीं, और फिर रात को बस अफसोस होता है कि यार आज का दिन भी बेकार चला गया। आज हम इसी आलस की आदत को और इसके पीछे की वजहों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं ना ये काम बाद में करेंगे, तो उसकी असली कीमत क्या होती है। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, नहीं, ये असल में उन पछतावों की तैयारी है जो हमें आगे चलकर महसूस हो सकते हैं। चलिए एक बहुत गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, जब आप बहुत बूढ़े हो जाएंगे, मान लीजिए 80 साल के, तब वो कौन सी बातें होंगी जिनके बारे में सोचकर आपको लगेगा कि काश काश मैंने वो कर लिया होता। इन सभी पछतावों में ना एक चीज बिल्कुल कॉमन है, और वो है सही समय का इंतजार करना। हम सब एक ऐसे परफेक्ट दिन का सपना देखते हैं जो सच कहूं तो कभी आता ही नहीं, और इसी चक्कर में अच्छे मौके हमारे हाथ से फिसल जाते हैं। और इसी बात पे एक बहुत पुरानी चीनी कहावत है जो सब कुछ साफ कर देती है। जो समय बीत गया वो तो चला गया, उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कुछ भी नया शुरू करने का जो दूसरा सबसे अच्छा समय है ना, वो हमेशा अभी होता है, इसी पल। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि टाल-मटोल करना कितना भारी पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अपनी सोच को बदलना। अच्छा, ये लाइन सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है ना? पर इसका असली मतलब आपको दोष देना नहीं, बल्कि आपको पावर देना है। सोचिए, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह हम खुद हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि उसका सल्यूशन भी हमारे ही पास है। ये सोच हमें कमजोर नहीं, मजबूत बनाती है। तो यहां पर ना हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तरफ है दूसरों पर इल्जाम लगाना। हाँ, इससे कुछ देर के लिए अच्छा महसूस होता है, लेकिन हम वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। और दूसरी तरफ है जिम्मेदारी लेना। ये हमें एक्शन लेने और बदलाव लाने का दरवाजा खोल कर देता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक किसान था, उसकी गेहूं की फसल पक चुकी थी, पर वो दूसरों का इंतजार करता रहा कि कोई आकर उसकी मदद करेगा। उसकी फसल तभी कटी जब उसने ये इंतजार करना छोड़ा और खुद काम पर लग गया। सबक सबक साफ है, अपना काम हमें खुद ही करना होगा, कोई और नहीं आएगा। तो अब जब हमारी सोच सही ट्रैक पर आ गई है, तो सवाल ये है कि करना क्या है, मतलब एक्शन क्या लेना है। चलिए अब 3 बहुत ही प्रैक्टिकल आदतों पर नजर डालते हैं जो हम आज से ही अपना सकते हैं। यह आदत बहुत सिंपल है, पर इसका असर बहुत गहरा है। बस सुबह उठते ही अपना सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम सबसे पहले खत्म कर लो। इससे एक मोमेंटम बन जाता है, और फिर बाकी के सारे काम ना बहुत आसान लगने लगते हैं। ये टालम टोल को हराने का सीधा तरीका है। देखिए, असली मोटिवेशन किसी ट्रिक से नहीं आता, वो आता है एक मजबूत वजह से। जापान में एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह। जब हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब है, तो आलस के लिए जगह ही नहीं बचती। हम सबको लगता है कि एक साथ बहुत सारे काम करने से हम सुपर प्रोडक्टिव बन जाएंगे, है ना? पर असल में होता इसका बिल्कुल उल्टा है। हमारा ध्यान बढ़ जाता है, तनाव बढ़ता है, और गलतियां भी ज्यादा होती हैं। इसलिए एक समय पर सिर्फ एक काम बस। तो हमने सोच की बात कर ली, आदतों की बात कर ली, पर उस मोमेंट का क्या जब कुछ भी करने का मन ही ना हो रहा हो? चलिए अब सीखने और करने के बीच की जो दूरी है ना, उसे खत्म करने का एक फटाफट वाला तरीका देखते हैं। ये रूल इतना आसान है कि कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। कोई ऐसा काम देखिए जिसे करने में 5 मिनट से कम लगेंगे। अब आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकिए और उस काम को तुरंत कर दीजिए। इससे छोटे छोटे काम इकट्ठे होकर बड़ा बोझ नहीं बन पाते। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि छोटे छोटे खर्चे भी एक बड़े जहाज को डुबो सकते हैं। इसी तरह छोटे छोटे काम जिन्हें हम टालते रहते हैं, वो हमारी प्रोडक्टिविटी और मन की शांति को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सीधा सा है, हमारा आने वाला कल हमारे आज के कामों से ही बनता है। इसलिए इंतजार करना बंद करें, दूसरों को दोष देना बंद करें, और बस करना शुरू करें। और आखिर में बस एक जरूरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है, ये हम सब जानते हैं। तो इस जानकारी के साथ अब हम क्या करने वाले हैं, फैसला हमारा है।